चाणक्य सेज रेस्पेक्ट मनी, मनी विल रेस्पेक्ट यू। एक बार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बाजार की गलियों से निकल रहे थे तो चंद्रगुप्त ने एक दुकान से कुछ खरीदा। इसके बाद दोनों आगे बढ़े। अभी वो कुछ ही दूर गए होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक दुकान पर फिर खड़े हो गए और किसी चीज़ को खरीदने लगे। चाणक्य ने कहा, राजन, हमें तो नहीं लगता कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, ये सच है कि इस चीज़ की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे भी अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो क्या फ़र्क पड़ता है, घर में पड़ी रहेगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, राजन, जब तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे क्यों खरीद रहे हो? अगर इस चीज़ की ज़रूरत कभी भविष्य में पड़ी भी तो उस समय इस चीज़ को आप खरीद सकते हो। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। विनोद नाम का एक लड़का था। पढ़ा लिखा था और अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन खर्च करना उसे बहुत अच्छा लगता था और अपनी कमाई से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया करता था। उसे फैशन, इधर उधर के फालतू सामान व महंगी पार्टीज़ में अपने कमाए हुए सारे पैसे उड़ा दिया करता था। जब उसके करीबी उसे समझाने की कोशिश करते तो वह बड़े आसानी और लापरवाह अंदाज में कहता, पैसा तो हाथ का मैल है, फिर कमा लेंगे। एक समय आया जब विनोद के पास जमा पूंजी बिल्कुल खत्म हो गई। कुछ समय बाद देश में भारी मंदी आई, चारों तरफ सूखा पड़ गया और कई कंपनियां बंद हो गईं और इस तरह से विनोद की नौकरी भी जाती रही और उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। विनोद ने एहसास किया कि अगर उसने अपने पैसों को फालतू की चीज़ों में न उड़ाया होता और पैसों को बचा कर रखता तो आज उसे इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़ती। आचार्य चाणक्य ने कहा कि आपको कभी भी उस चीज़ पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए जो आपके उपयोग में न आती हो और जिस पर आपके घर में पड़े पड़े धूल जमती हो। जैसे किसी खास कीमती वस्त्र को खरीदना जो देखने में बहुत लाजवाब दिखता है, लेकिन उसका उपयोग शायद ही कभी कभी होता है। जैसे किसी बड़े पेंटर की पेंटिंग देखकर आपको पेंटर बनने का भूत सवार हो जाता है और आप एक महंगा पेंटिंग सेट खरीद लेते हैं और बाद में शीघ्र ही आपके सर से पेंटर बनने का भूत उतर जाता है। आपके ढेर सारे पैसों से खरीदा हुआ ये पेंटिंग सेट आपके घर में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। चाणक्य ने आगे कहा कि किसी एक देश में एक दंपति रहता था। पति महोदय को पास की नदी में नौका विहार के लिए एक नाव खरीदने का चस्का चढ़ा, लेकिन उसकी पत्नी इसके सख्त खिलाफ थी। उसका कहना था कि ये फिजूल का खर्चा है। पति महोदय नाव की चाहत में व्याकुल रहने लगे। पति की ऐसी स्थिति देखकर पत्नी ने अपने पति को नाव खरीदने की इजाज़त दे दी। बस फिर क्या था, पति महोदय ने नाव खरीदी और नाव पर उन्होंने 4 दिन खूब मज़े लिए। लेकिन नाव का ये भूत उस शख्स के सिर से जल्दी उतर गया और वह बेचारी नाव नदी के किनारे वक्त के थपेड़ों को सहते सहते सड़ गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन के लिए धन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनका कहना है कि धन का सही जगह पर उपयोग करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप धन का ख्याल रखेंगे तो धन भी आपका ख्याल रखेगी और आपको सुख, सम्मान और सुरक्षा देगी। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जीवन यापन के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे समझदारी से खर्च करना भी उतना ही ज़रूरी है। गलत उद्देश्य और दिखावे में किया गया खर्च व्यक्ति को धीरे धीरे आर्थिक संकट की ओर ले जाता है। उनका कहना है कि अगर ज़रूरी न हो तो धन नहीं खर्च करना चाहिए। बिना आवश्यकता के धन खर्च करना भविष्य में आर्थिक संकट को न्योता देना जैसा है। उनका कहना है
कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए धन को खर्च करना चाहिए, अन्यथा मुश्किल वक्त में आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा और इससे समाज में आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। चाणक्य दिखावे पर किया गया खर्च को बहुत बड़ी कमज़ोरी मानते हैं। समाज में अपना रुतबा जमाने के लिए किया गया खर्चा आर्थिक और मानसिक शांति को खत्म कर देता है। वो कहते हैं कि इंसान की जितनी बड़ी चादर हो उतना ही खर्च करना चाहिए, यानी कि उसकी जितनी आय हो उसी के अंदर उसका खर्च होना चाहिए, अन्यथा वह कर्जे के चक्र में फंस जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि धन वही सार्थक है जो सही समय और सही उद्देश्य के लिए खर्च किया जाए। यह जीवन में आत्मसम्मान और संतुलन को बनाए रखता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। अगर हो सके तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।